देखिए इस क्लास में पिछले क्लास में इसमें छूटा जो था थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लेते हैं। इसको एक बार हम फिर से क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि 12% ऑफ कौशल्स मंथली सैलरी इज इक्वल टू 16% ऑफ नंदनीज मंथली सैलरी। 12% ऑफ कौशल्स मंथली सैलरी इज इक्वल्स टू 16% ऑफ नंदनीज मंथली सैलरी। यहाँ तक दिया हुआ था। तो आप क्या करिएगा ना, यहाँ पर कौशल के बारे में पूछा जाएगा, कौशल के बारे में पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा 16% ऑफ नंदनी और नीचे 12% कर दीजिएगा ना। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। परसेंटेज से परसेंटेज ऊपर नीचे कट जाएगा। 4 से काटिएगा तो 3, 4 से काटिएगा तो 4। इसका मतलब है कि कौशल का मान कितना, तो बोलिएगा 4/3n। कौशल का जो सैलरी होगा वो नंदनी के सैलरी का 4/3 भाग होगा। आगे बढ़िए। नंदनी की मासिक आय सुरेश के मासिक आय की आधी है। ऑल्सो दिया नंदनी की मासिक आय सुरेश के मासिक आय का आधा है। सुरेश के मासिक आय का आधा, हाफ ऑफ सुरेश बोलिएगा ना। नंदनी की मासिक आय कितना है, तो लिखेंगे हाफ ऑफ सुरेश। सुरेश के मासिक आय का आधा। यहाँ तक तो क्लियर है। एंड सुरेश की वार्षिक आय 1,08,000 रुपया। तो सुरेश की वार्षिक आय है 1,08,000। तो मंथली सैलरी सुरेश का कितना बोलिएगा। मंथली इनकम अगर पूछा जाएगा सुरेश का बताइए तो क्या लिखिएगा 1.08 का मतलब है 1,08,000, यही ना बोलिएगा। और किसका, तो सालाना है, वार्षिक है, मतलब 12 से भाग दीजिएगा तो ये मंथली निकल के आएगा। 12 से काटिएगा, 12 9 108, 9,000 रुपया बताइएगा। 9,000 रुपया बताइएगा सुरेश का मंथली इनकम। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। सुरेश का मंथली इनकम है 9,000। तो नंदनी का सैलरी कितना, हाफ ऑफ सुरेश, मतलब सुरेश के मासिक आय का आधा। तो हाफ ऑफ सुरेश है आपका 9,000। इसी को काटिएगा तो ये बन के आएगा 4,500। नंदनी का सैलरी कितना, तो 4,500 रुपया। तो आप यहीं से क्या बोलिएगा ना कि कौशल का मासिक आय कितना, तो इसीलिए कौशल का 4/3 इंटू नंदनी का मतलब 4,500। इसी को काटेंगे 3 से तो लिखिएगा 15 या 45, 15 चौका 60, 6,000 रुपया बताइएगा। 6,000 रुपया कौशल का मंथली इनकम, जो नन ऑफ दीज होगा। चलिए यहाँ तक ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि द एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 27 years. Also, the difference between their ages is 30 years. What is the respective ratio between the present age of father and the age of son? क्वेश्चन में दिया है पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का औसत है 27 वर्ष। उनके आयु में 50 वर्ष का अंतर है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु में अनुपात बताइए। तो क्वेश्चन में समझिए क्या दिया हुआ कि द एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 27 ईयर। मतलब फादर और सन के एज का जो एवरेज होगा, तो एवरेज का मतलब है कि दोनों को जोड़कर दूसरे भाग कर दीजिएगा। ये 27 साल के बराबर है। इसका मतलब लिखिएगा फादर प्लस सन बराबर कितना, तो 27 गुना 2 करिएगा तो 54, 54 ईयर्स। यहाँ तक ठीक है। एवरेज है फादर और सन के एज का 27, तो दोनों के एज का सम को बोलिएगा 54। उनके आयु में 50 वर्ष का अंतर है। ऑल्सो लिखिएगा फादर माइनस सन बराबर 50 ईयर्स, 50 साल। तो पूछा पिता और पुत्र के वर्तमान आयु में अनुपात बताइए। तो दोनों रेशियो को जोड़ दीजिएगा ना।
दोनों जो इक्वेशन आया हुआ है रेशियो चूंकि निकालना है, तो दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो ये सन और सन कट जाएगा भाई। जोड़ने से क्या होगा, ये सन और सन कट जाएगा, प्लस माइनस एफ और एफ मिला के 2f बोलिएगा। 54 में 50 जोड़िएगा तो 104 हो जाएगा। इसका मतलब फादर का एज कितना, ओहो, कुछ गड़बड़ हो गया रे। देखिए निकाल रहे तो सही, गलती नहीं है, ऐसा नहीं है गलती हो गया। डेटा ना अंग्रेजी वाला में ठीक है, हिंदी वाला में गलती है। ये पिता और पुत्र के बारे में है तो गड़बड़ हो जाएगा। पिता और पुत्र के बारे में हो जाएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। 50 साल का अंतर करते अगर हम लोग 50 पर काम करिएगा ना तो 2 फादर बराबर निकल जाएगा 104। तो फादर हो जाएगा 52 ईयर का, तो सन हो जाएगा 2 ईयर का। ठीक है, तो ये 52 साल और 2 साल का कहानी बन के आएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन में वो अंग्रेजी में जो दिया है ना वही डेटा ठीक है, 30 साल वाला ठीक है भाई। ये 50 की जगह पे 30 करिएगा, अंग्रेजी में ठीक दिया हुआ था। फादर माइनस सन बराबर बोलिएगा 30 ईयर्स, ये इक्वेशन 2। और दोनों को जब ऐड करिएगा ना तो ये सन और सन कैंसिल, 2f बराबर लिखिएगा। 54 में 30 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। फादर का एज लिखिएगा 42 साल। फादर हो जाएगा 42, इसीलिए सन कितना, तो 42 में से 30 घटा दीजिएगा तो बोलिएगा 12 साल का। दोनों के एज का रेशियो फादर इज टू सन कितना हो जाएगा, तो 42:12। ये हो जाएगा आपका 6 से काटेगा, 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 7:2 का रेशियो यही बन के आएगा। 7:2 यही बन के आएगा आपका आंसर। क्या कुछ क्लियर हुआ कि दिक्कत है? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए फिर से एक बार इस क्वेश्चन में क्या काम करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, एक मिनट। देखिए फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या था। फादर और एज के सन का एवरेज दिया है 27 ईयर्स। आपसे कहा कि किसी पिता और पुत्र के आयु का औसत है 27 साल। तो फादर और सन के एज को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा तो यही आपका एवरेज निकल के आएगा 27 ईयर का। एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। 2 आदमी था, दोनों के एज का जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग कर दीजिएगा, वही आपका एवरेज निकल के आएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया कि फादर प्लस सन के एज का एवरेज 27 साल। इसका मतलब है कि फादर प्लस सन बराबर 27 गुना 2 कर दीजिएगा 54 साल। ये आपका पहला ऑप्शन, पहला इक्वेशन। आगे दिया कि ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेज 30 ईयर्स एंड फादर के एज में से सन का एज घटाइएगा तो लिखिएगा आप 30 साल। फादर के एज में से सन का एज घटाइएगा तो लिखिएगा आप 30 साल। तो यहाँ पर क्या हुआ, फादर प्लस सन का ये 54 साल, मतलब क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका सम, और फादर माइनस सन ये दिया हुआ है आपका डिफरेंस। दोनों के आयु का जोड़ 54, दोनों के आयु का अंतर है 30 साल। तो अगर फादर का एज पूछा जाएगा तो क्या काम करेंगे, तो क्या करिएगा, दोनों इक्वेशन को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। लिखेंगे सम प्लस डिफरेंस बाई 2। लिखेंगे सम प्लस डिफरेंस बाई 2। इसका मतलब है कितना, तो 54 और 30 को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 84 का आधा। लिखिएगा 42 साल, 42 ईयर्स। एंड सन का एज क्या होगा, तो लिखिएगा आप सम माइनस डिफरेंस बाई 2। सम माइनस डिफरेंस बाई 2 मतलब 54 में से 30 घटा के 2 से भाग करिएगा तो ये हो जाएगा 24 का आधा, मतलब हो जाएगा 12 साल। तो पिता का उम्र 42 साल, बेटा का उम्र 12 साल। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसीलिए फादर इज टू सन का एज कितना, तो लिखिएगा 42:12।
6 से काटिएगा तो 6 सत्ते 42 और 6 दूना 12, यही 7:2 का रेशियो बन के आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से याद रखिएगा, इसको करवा देते हैं। बाकी अभी क्या था कि ये फादर और सन दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा ना, दोनों इक्वेशन को जब जोड़ेंगे हम लोग, कि यहाँ पर था फादर प्लस सन का 54, फादर प्लस सन का मिला के 54 और फादर माइनस सन का मिला के 30 दिया हुआ था। दोनों इक्वेशन को जोड़ लीजिएगा तो ये सन और सन कैंसिल हो जाएगा। 2f का मान हो जाएगा जोड़ने से कितना 84, तो f का मान लिखिएगा ना काट के 42, और f का मान जैसे 42 आया तो पहला चाहे दूसरा में से f का मान 42 में सन का एज जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो सन का एज कितना, तो 54 माइनस 42, यही हो जाएगा आपका 12। तो फादर है 42 और सन हो जाएगा 12। इसी को लिख देंगे हम लोग 6 से काटने के बाद 7:2 का रेशियो। समझ में आया भाई? यस सर। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक बार नोट बना के लिख दीजिएगा ना। जैसे यहाँ पर फादर प्लस सन के एज का सम दिया हुआ और फादर माइनस सन के एज का डिफरेंस दिया हुआ, तो करेंगे क्या यहाँ पर क्वेश्चन में, नोट करके लिख सकते हैं कि इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर गिवन, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो, देन ग्रेटर नंबर निकालने के लिए क्या करिएगा ना, सम प्लस डिफरेंस बाई 2 कर दीजिएगा। योग और अंतर को जोड़कर 2 से भाग करिएगा और स्मॉलर नंबर फाइंड करने के लिए क्या करिएगा, सम माइनस डिफरेंस बाई 2 करिएगा। बस इसी का यूज करिएगा। क्या है ये, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या था कि फादर और सन का एज का सम दिया है 54 साल और फादर माइनस सन के एज का डिफरेंस दिया है 30। तो यहाँ पर दिया था सम और यहाँ पर दिया था डिफरेंस। तो जब सम और डिफरेंस दिया रहेगा तो फादर का एज निकालने के लिए सम और डिफरेंस को जोड़कर 2 से भाग करिएगा। तो 54 में 30 जोड़ेंगे 84 का आधा हो जाएगा 42। एंड सन का एज कितना, तो बोलिएगा सम माइनस डिफरेंस बाई 2, मतलब योग में से अंतर को घटा दीजिएगा, 2 से भाग कर दीजिएगा, 24 का आधा करिएगा तो 12 बन के आएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, यही आपका आंसर बन के आएगा। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, इसका आगे वाला क्वेश्चन देखो। अरे चलिए देखिए, वो पेज गायब हो गया, उसमें कुछ इशू आ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सचिन एंड सौरभ इज 36 years. If Sachin is 8 years older than Saurabh, what is the Saurabh present age? सचिन और सौरभ के एज का एवरेज दिया हुआ 36 साल। इसका मतलब क्या है कि सचिन और सौरभ के एज का सम कितना, तो एवरेज दिया हुआ 36, तो इसका मतलब सम हो जाएगा 36 इंटू 2 बराबर लिखिएगा 72 ईयर्स। कैसे करिएगा, तो इसका मतलब समझना है कि एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। ठीक है भाई, एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, मतलब सचिन का एज प्लस सौरभ के एज में कितना आदमी, नंबर का मतलब 2 आदमी है, 2 से भाग करिएगा तो यही दिया हुआ था 36 ईयर्स एवरेज का मान। तो इसीलिए आप सचिन जोड़ सौरभ क्या लिखिएगा, तो 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 बन के आएगा। तो यही पर हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं कि सचिन जोड़ सौरभ बराबर 36 गुना 2 बराबर 72 साल। यहाँ तक तो ठीक है। अब सचिन और सौरभ के एज का सम हो गया 32 ईयर्स, तो यहाँ से क्या काम कर सकते हैं ऑल्सो,
सचिन सौरभ से 8 वर्ष बड़ा है। सचिन सौरभ से 8 साल बड़ा है। सचिन माइनस सौरभ लिखिएगा आप 8 साल। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो अब फिर से क्या हो गया कि यहाँ पर दैट इज सम आपसे सचिन और सौरभ के एज का जोड़, मतलब दैट इज आपसे क्या हो गया, सोचिए वहां पर क्या हो जाएगा कि सम दिया हुआ है, सम का मान हो जाएगा 72 और डिफरेंस हो जाएगा आपसे 8। तो जब सम दिया है 72, डिफरेंस दिया है 8, तो ग्रेटर नंबर का मतलब सचिन। तो सचिन का एज कितना, तो 72 में 8 जोड़कर दूसरे भाग कर दीजिएगा। 80 का आधा 40 साल का सचिन। और सौरभ का एज कितना, तो सम माइनस डिफरेंस बाई 2। 72 में से 8 घटा दीजिएगा और 2 से भाग करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64/2। 64/2 का मतलब 32 ईयर्स। तो सौरभ हो जाएगा 32 साल का, सचिन हो जाएगा 40 साल का। तो आपसे पूछा सौरभ का आयु, तो सौरभ बोलेगा 32 साल। समझ में आया? यस सर। फंस गया? दिक्कत है भाई? नो सर। अच्छा, तो बढ़ते हैं आगे फिर। समझ गया तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। जैसा वो लास्ट क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का। और सब ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फराह गॉट मैरिड 8 years ago. टुडे हर एज इज 1/2/7 टाइम्स, ये है आपका 1.2/7। 1/2/7 टाइम्स her age at the time of her marriage. At present, her daughter's age is 1/6 of her age. What was her daughter's age 3 years ago? 8 वर्ष पूर्व फराह की शादी हुई। वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 1.2/7 गुना है। यही चीज वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसके आयु का 1/6 है। तो बेटी की आयु 3 वर्ष पूर्व क्या थी, यही निकालना है आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 वर्ष पूर्व फराह की शादी हुई। सोचिए क्वेश्चन में क्या दिया कि 8 वर्ष पूर्व फराह की शादी हुई, मतलब अगर हम ऐसा बोले कि प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज ऑफ फराह, तो अगर आप लिखिएगा यहाँ पे एक्स ईयर, एक्स वर्ष है, तो 8 साल पहले शादी हुई, इसका मतलब है कि मैरिज टाइम में अगर एज पूछा जाए क्या रहा होगा, तो लिखेंगे ना x-8 ईयर। 8 साल पहले मतलब अभी का जो उम्र है उससे 8 साल कम रहा होगा। ये बात समझ में आया होगा कि प्रेजेंट एज अगर आपका x वर्ष है तो शादी के समय कितना एज रहा होगा, अभी से 8 साल कम, मतलब x-8 ईयर्स। अब सोचिए जरा क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख रहे थे। तो फराह गॉट मैरिड 8 years ago. टुडे हर एज इज 1/2/7 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। मतलब प्रेजेंट में जो उम्र है, जो प्रेजेंट एज है आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स के बारे में बोला कि प्रेजेंट एज जो आपका एक्स है, इसके बारे में क्या बोला, तो मैरिज के टाइम जो एज होगा उसका 1/2/7 टाइम्स है। टुडे हर एज इज 1/2/7 टाइम्स, मतलब 7 एकम 7 दूनी 9/7। 9/7 टाइम्स 9/7 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। तो मैरिज के टाइम में कितना उम्र था, x-8। यही लिखिएगा ना, 9/7 टाइम्स ऑफ x-8, यही ना बोलिएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखिएगा 7x बराबर, लिखिएगा इसको 9x माइनस 72। आप इसी को लिखिएगा ना, 9x माइनस 7x बराबर कितना, तो बोलेंगे 72। आप यहाँ से 2x का मान लिखिएगा 72, x का मान लिखिएगा 36, x का मान बोलिएगा 36 ईयर्स। यहाँ तक तो क्लियर है। अब x का मान 36 ईयर्स, तो पूछा कि फराग की वर्तमान उम्र कितना, तो बोलेगा 36 साल। और वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसके आयु का 1/6 है। मतलब अगर डॉटर्स एज पूछा जाएगा तो 1/6 ऑफ 36 बोलेंगे। मतलब लिखिएगा 6 साल की बेटी है, बेटी 6 साल की। पूछा गया 3 साल पहले, तो 3 इयर्स एगो इसका एज क्या होगा, तो बोलेंगे 3 इयर्स। यही आपका आंसर, इसका आंसर है यही 3 साल। तो ये डिटेल्स क्लियर था, तो एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। ये डिटेल्स आपका क्लियर है तो एक बार शॉर्ट में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 8 वर्ष पूर्व फराग की शादी हुई। वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 1.2/7 गुना है। मतलब फराग गॉट मैरिड 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले शादी हुई। तो एक तो एज अभी का दिया है, टुडे का प्रेजेंट एज, एक तरफ आपका प्रेजेंट एज दिया हुआ और एक तरफ आपके मैरिज टाइम का एज दिया हुआ। एक तो वर्तमान उम्र का है, एक आपका मैरिज टाइम का एज है। क्वेश्चन में क्या है कि टुडे हर एज इज 1/2/7 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। वर्तमान में उसकी आयु शादी के समय की आयु का 1.2/7 गुनी है। तो 1/2/7 को तोड़िएगा तो 9/7 टाइम्स बोलेंगे ना। मैरिज टाइम में अगर एक रहा होगा तो अभी का एज क्या है, तो आप बोलेंगे 9/7। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 9:7 का रेशियो। ये समझ में आया। वर्तमान में उसकी आयु शादी के समय की आयु का 9/7 गुनी है। तो शादी के टाइम में 1 साल, तो अभी होगा 9/7 साल। रेशियो काटिएगा तो 9:7। अब जरा सोचिए कि 8 साल पहले बोला है, तो 9 और 7 के बीच कितने का अंतर, रेशियो में बोलिएगा 2 का। तो 2 रेशियो का मान किसके बराबर, तो बोलेंगे 2 रेशियो बराबर 8 साल के। 8 साल पहले शादी हुई, 2 रेशियो का मान 8 के बराबर लिखिएगा। तो 1 रेशियो बराबर बोलिएगा 4 साल की। 1 रेशियो बराबर लिखिएगा आप 4 साल। तो 9 रेशियो का मान कितना, तो यहीं से लिखिएगा 9 चौके 36 साल। तो प्रेजेंट एज तो यही था 9 रेशियो, 9 रेशियो का मान 36 साल। अब इसीलिए बेटी का उम्र कितना, डॉटर्स एज बराबर, तो लिखिएगा 36 का 1/6 गुना। मतलब लिखेंगे 6 इयर्स। बेटी का उम्र कितना, तो बोलेंगे 6 साल की बेटी। तो पूछा 3 साल पहले बताइए, 3 इयर्स एगो, या 3 साल पहले बेटी का उम्र कितना, तो बोलेंगे 3 साल। मतलब काम बस ये करना था कि मैरिज टाइम का एज और प्रेजेंट एज के बारे में दिया हुआ था कि रेशियो के हिसाब से बात करेंगे तो मैरिज टाइम में 1 बोलेंगे तो प्रेजेंट एज हो जाएगा 9/7। रेशियो तोड़िएगा तो ये 9:7 का। और दोनों एज में 8 साल का अंतर है, तो रेशियो में 2 का अंतर। 2 का मान 8 बोलिएगा, 1 का मान 4 बोलेंगे। तो प्रेजेंट एज का रेशियो में 9 दिया हुआ था, तो 1 रेशियो का मान 4 था, 9 का रेशियो 36 हो जाएगा। मतलब अभी वो 36 साल की है। तो अभी 36 साल की, तो बेटी का उम्र कितना, तो 1/6 और 36 काटिएगा तो 6 साल की बेटी। तो 3 साल पहले कितना, तो बोलिएगा 3 साल की बेटी थी। बस यही आपका आंसर था। क्या समझ में आया कि दिक्कत।
यस सर, क्लियर।